Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hello and welcome to yet another online lecture on electrical machines. This is Muhammad Uwais, your course instructor. So let's continue with our topic of AC machinery fundamentals. In last class, we discussed about rotating magnetic field and we derived the concept of rotating magnetic field, and I hope it will now be clear to you. Okay? Okay, so we developed that the magnitude of the rotating magnetic field is constant and the magnetic field is rotating in nature. Now it's time to discuss the relationship between electrical frequency and the speed of magnetic field rotation for AC machines. So let's do this. Okay students, now let's discuss the two-pole AC machine first. हमने इसको पहले भी डिस्कस किया. You see your stator here, this is your stator, and inside the stator you can see the slots in which you have to place your conductors. कंडक्टर्स क्या है? जो कॉयल है, जो पीछे हमने देखा था कि कॉयल रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हमने देखा था एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जो कि कुछ इस तरीके से हम दिखा रहे होते हैं. ठीक है, तो इसके दो एंड्स हैं, वन इज ए एंड द अदर इज ए डैश और ए प्राइम, जो आपको यहाँ पे भी नजर आ रहे होंगे. दिस इज ए, दिस इज योर ए प्राइम. तो हमें इस कंडक्टर को प्लेस करना है. अब यहाँ पे हम एक अजम्पशन हमने ली हुई है शुरू से ही, इस बुक के अंदर जो चेक पेन हम कवर कर रहे हैं उसके अंदर ये अजम्पशन ये है कि इफ द करंट इज पॉजिटिव, तो हम ये शो करेंगे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है, सो करंट इज एंटरिंग एट पॉइंट ए एंड इट इज लीविंग एट पॉइंट ए डैश. एंटरिंग का मतलब क्या है कि इट इज इनटू द पेज एंड लीविंग का मतलब क्या है? इट इज आउट ऑफ द पेज. इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे आई ए को पॉजिटिव दिखाना है तो दिस मीन्स कि मुझे यहाँ पे इन टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दिस विल बी इनटू द पेज एंड दिस विल बी आउट ऑफ द पेज. तो चलिए ऐसा ही कर लेते हैं. ठीक है, तो आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया होगा. दिस इज व्हेन करंट आई ए इज पॉजिटिव. अच्छा, अगर करंट नेगेटिव है तो चलिए उसको भी देख लेते हैं. लेट सपोज इफ माई करंट इज नेगेटिव. ठीक है, हम चलें कहते हैं कि लेट सपोज बी करंट इज नेगेटिव. हम इस वक्त थ्री फेज मशीन की बात करें, मेरे पास थ्री फेज है. ठीक है, लेट सपोज करंट इन फेज बी इज नेगेटिव इन नेचर. तो हम क्या करेंगे? हम इसे इस तरीके से दिखा रहे होंगे कि दिस इज लीविंग द करंट एंड दिस इज एंटरिंग द करंट हियर, यानी कि इसका अपोजिट, विच मीन्स कि हम इसे कुछ इस तरीके से शो करा सकते हैं. रिमेंबर दिस इज फॉर आई बी इज इक्वल टू नेगेटिव. अगर आई बी नेगेटिव है, अगर आई बी पॉजिटिव है तो यहाँ पे एरोस बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे यहाँ पे बने हुए हैं. ठीक है, और इसी तरीके से बी और बी डैश भी बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे यहाँ बने हुए हैं, बट यहाँ पे आई बी इज नेगेटिव. Okay students, so if IB is negative then we do the opposite case here, and similarly you can place these at these points as well. ठीक है, यहाँ पे B और B डैश में क्या हो जाएगा मेरे पास? देखिए, आई होप ये अब आपको क्लियर है. ठीक है, मैंने सी सी डैश नहीं दिखाया बट आगे चल के अभी उनसे देखने जा रहा हूँ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंसिडर रियल सिनेरियो. ठीक है, और जिसमें हमें मालूम करना होगा कि करंट्स पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं. वो किस तरीके से करेंगे? दिस फिगर शोज यू थ्री फेज सिस्टम करंट्स. ठीक है, सो दिस ब्लैक इज फेज वन और फेज ए, दिस मरून और रेड विच एवर यू वांट टू से, दिस इज एक्चुअली फेज टू और फेज बी, whereas this blue is your phase 3 और phase C. ठीक है, तो मुझे किसी एक इंस्टेंट के ऊपर आइडेंटिफाई करना होगा, एक सर्टेन इंस्टेंट के ऊपर मैं मालूम करना चाहूंगा कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के अंदर क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में. ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे होगा. सो लेट सपोज वी कंसिडर पॉइंट ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री. when you do so you will see that current in phase 1 is positive, which means phase A के अंदर current positive है, IA is positive, whereas the other two currents are negative. ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं the other two currents are negative, which means IB और IB डैश क्या होंगे? नेगेटिव आ रहे होंगे. अच्छा जी, IB और IB डैश हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब है, और IA पॉजिटिव है. सो IA पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कन्वेंशन क्या है या हमारी अजम्पशन क्या है कि हम इस A को, दिस विल बी इनटू द पेज, क्रॉस यहाँ बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे? डॉट. दिस इज हाउ वी शो अ पॉजिटिव करंट. ठीक है, और चूंकि बी और सी फेज में करंट नेगेटिव है तो हम यहाँ पे अपोजिट बना रहे होंगे, विच मीन्स कि बी डैश के ऊपर हम क्या बनाएंगे? बी डैश के ऊपर हम क्रॉस बनाएंगे और बी के ऊपर हम डॉट बनाएंगे. सिमिलरली सी के ऊपर भी करेंगे. ठीक है, सो लेट्स डू दिस फर्स्ट. ठीक है,
ये मैंने काम कर लिया। सो दिस मीन्स कि आई नो कि मेरे पास कंडक्टर किस तरीके से प्लेस हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो सिमिलर डायरेक्शन के अंदर है, इस जो एक जैसे हैं उनके एक यहाँ पे एक कर्व बना देता हूँ, ठीक है, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो अब मुझे ये देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का तरीका क्या है मेरे पास, कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस पॉइंट सी के ऊपर करूं, इस पॉइंट सी के ऊपर आई हैव टू यूज माय राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल के अंदर मुझे क्या करना क्या है कि योर थंब विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे आपकी करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज आउट ऑफ द पेज, तो थंब विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड, ठीक है। वेयर एज अदर फोर फिंगर्स विल बी पॉइंटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि दीज विल बी पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरो बना दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो आप यहाँ बना सकते हैं एट पॉइंट बी डैश। इसके ऊपर अगर आप देखें पॉइंट बी डैश के ऊपर, यहाँ पे अगर आप लगाएंगे डायरेक्शन, तो दिस डायरेक्शन विल बी योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। थंब विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड while the other four fingers will be pointing in clockwise direction. So clockwise direction का मतलब ये है कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी। लेट मी ड्रॉ दिस फॉर यू। ये मेरे पास डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप करके देख लीजिएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन एंड दिस विल बी द डायरेक्शन, ठीक है। सो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज माय नॉर्थ पोल, whereas this is my साउथ पोल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज हाउ वी डू इट। अच्छा रिमेंबर, ये यहाँ पे कोई ऐसे नहीं है कि कोई परमानेंट मैग्नेट से कि हमेशा नॉर्थ और साउथ यहाँ पे रहेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड हर इंस्टेंट के ऊपर चेंज हो रही है। अभी ये हमने ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 के ऊपर लगा है, अगर हम इसे 135 पे निकालेंगे तो दिस इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट हैपेंस ऑन सम अदर पॉइंट्स। चलिए जी, अब जरा सेम यहाँ पे फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे वही काम करते हैं। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, ये पॉइंट है मेरे पास, दिस इज माय ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो। एट दिस पॉइंट you see the current in phase A is zero, so there is nothing, no need to show any direction, simply this is zero, ठीक है। तो A और A dash को दिखाने की जरूरत ही नहीं है, current is zero, तो there is no current flowing in, ठीक है। so there is no concept of current flowing in or out of the page, ठीक है। therefore there is no current flowing in. So let's see the other two currents. Then here you can see that current in phase 2 is negative, ठीक है, ओमेगा t equals to 0. So आपके पास B के अंदर फेज B में जो करंट है वो क्या है, नेगेटिव है, और फेज C में जो करंट है वो क्या है मेरे पास, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए साथ साथ कर लेते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि ए में कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है एंड बी इज नेगेटिव वेयर एज सी इज पॉजिटिव। तो सी पॉजिटिव है, पहले हम सी को देख लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है, कन्वेंशन क्या है, दिस विल बी देन इनटू द पेज, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। वेयर एज द अदर पॉइंट विल बी, दिस सी डैश विल बी आउट ऑफ द पेज, ठीक है। मैं इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, बी में क्या होगा मेरे पास, बी में अपोजिट हो रहा है, ठीक है। बी इज नेगेटिव, देयरफॉर बी में अपोजिट हो रहा है। सो यहाँ पे ऑल्दो दिस इज बी पॉइंट, बट यहाँ पे हम इसे डॉट के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल क्या हो जाएगा, सिंपली दिस विल बी देन क्रॉस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो सेम इन कंडक्टर्स को एक साथ मिला लेते हैं, ठीक है। अगेन लेट्स डू इट लाइक दिस, और यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है। तो आप अगेन डायरेक्शन लगा लें, जहाँ पे भी आपके पास क्रॉस होगा वहां पे जो आपके पास डायरेक्शन बननी है, वो डायरेक्शन क्या बननी है आपके पास, दैट डायरेक्शन इज गोइंग टू बी ऑलवेज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन बन रही है वो यहाँ पे कुछ यूं बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, दिस डायरेक्शन, जहाँ पे भी आपके पास इनटू द पेज है उस पॉइंट के ऊपर आप करके देखें, इट विल ऑलवेज बी काउंटर क्लॉकवाइज। सो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये कि डायरेक्शन इज दिस, ठीक है।
विच मीन्स कि मेरे पास नॉर्थ पोल कहां पर है, दिस इज माई नॉर्थ पोल, सॉरी, ओके नॉर्थ पोल, एंड दिस इज माई साउथ पोल, ठीक है। दिस इज एट ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो। अब मैं जीरो से 45 पे जाऊंगा, 90 पे जाऊंगा, 90 का मैं केस आपको करके बता चुका हूँ, हर इंस्टेंट के ऊपर ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट। सो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे करके सॉल्व करके आपको दिखा दिए। व्हाट यू नीड टू डू इज जिन पॉइंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली है, ये आपने करनी है, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। सो एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, 45 एंड ओमेगा टी इक्वल्स टू 90, 135 एंड 180। सो मैंने इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री पे कंसिडर किया, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। अब आप यहाँ देखिए, दिस इज एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, ये मैं आपको करके बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं पोल्स किस तरीके से बन रहे हैं। ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 पे आप कीजिएगा, 90 पे मैं आपको एक करके बता चुका था, and again if you do this at 135 and at 180 degree. Now this is we are moving towards the conclusion for two pole machine. अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे हुआ क्या है कि मैंने 180 डिग्री की रोटेशन की इलेक्ट्रिकली आई हैव मूव्ड 180 डिग्री। सो 0 डिग्री से मैं 180 डिग्री पे आया हूँ। व्हाट अबाउट द मैकेनिकल डिग्रीज? अगर आप यहाँ देखें, नॉर्थ पोल यहाँ पे था, ये नॉर्थ पोल यहाँ पे कहाँ पे आ गया 180 के बाद? एक्चुअली इट हैज मूव्ड 180 डिग्री, ठीक है। So exactly it has moved 180 degree for a two pole machine. So with this we now know for a two pole AC machine the electrical degrees and mechanical degrees are exactly the same. ठीक है, let's discuss this further in our next slide. Okay जी, तो यहाँ पे we are on to the conclusion कि actually यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या था, the magnetic poles complete one mechanical rotation around the stator face for each electrical cycle of the applied current. अगर आप साइकिल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइकिल के इज कंप्लीट 360 डिग्री, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिकली। तो अभी हमने 180 पीछे किया था इलेक्ट्रिकल रोटेशन, हम इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री मूव की, हमने मूवमेंट की थी 180 डिग्री की, और मैकेनिकली कितनी हुई थी? एक्चुअली मैकेनिकली भी 180 हुई थी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने आपको तमाम पॉइंट्स के ऊपर नहीं करके बताया, लेकिन अगर आप उसे कंटिन्यू करें और 360 तक की करें तो यू विल सी कि जब 360 आप इलेक्ट्रिकली मूव कर गए तो मैकेनिकली भी आपके पास 360 डिग्री की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है, ठीक है। तो फॉर दिस काइंड ऑफ मशीन एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि जो मैकेनिकल स्पीड है रोटेशन की मैग्नेटिक फील्ड की इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, रेवोल्यूशन पर सेकंड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, which means Fe is equal to Fn and omega E is equal to omega m, ठीक है। दिस इज फॉर अ टू पोल मशीन। ये क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि मेरे पास जो इलेक्ट्रिकल डिग्रीज हैं वो दोनों की बराबर है, ठीक है। थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू थीटा मैकेनिकल, देयरफॉर दीज रिलेशंस आर गिवन हियर। सो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। रिमेंबर यहाँ पे जो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन थी कि मुझे किस तरीके से कंडक्टर को प्लेस करना है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से थी। काउंटर क्लॉकवाइज हमने इस तरीके से लिया। सो इट वाज ए सी डैश बी ए डैश सी एंड बी डैश, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से इनको प्लेस किए, अकॉर्डिंगली ही आपके पास आपको पता चलता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से रोटेट कर रही है। पीछे हमने देखा था कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज रोटेटिंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्थ पोल पहले यहाँ पे था और फिर मूव करके यहाँ पे आ गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, एफ एम और ओमेगा एम कौन सी है? मैकेनिकल स्पीड है इन रेवोल्यूशन पर सेकंड, और ओमेगा एम क्या है? इट इज इन रेडियन पर सेकंड, ठीक है। वेयरएस एफ ई इज एंड ओमेगा ई आर द इलेक्ट्रिकल स्पीड इन हर्ट्ज एंड रेडियन पर सेकंड। चलिए अब हम इसे इस इफेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फॉर अ फोर पोल मशीन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हम फोर पोल मशीन को डिस्कस करने जा रहे हैं। पीछे जो हमने देखा था जो स्टेटर की वाइंडिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हमारे पास पर फेज एक कॉइल था, ठीक है। यानी कॉइल अगर फेज ए की बात करें तो उसमें एक कॉइल सेट था, ए डैश आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर हम फोर पोल मशीन की बात करते हैं तो वहां पे एक कॉइल नहीं होता बल्कि एक सेट नहीं होता बल्कि दो सेट होते हैं, ठीक है। देयर आर टू सेट्स ऑफ कॉइल्स पर फेज, यानी कि पहले सिर्फ ए और ए डैश हुआ करते थे, अब यहाँ पे ए वन डैश इसी तरीके से ए टू डैश होंगे, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मेरे पास जो उनकी सीक्वेंस है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस ऑर्डर के ऊपर आ रही है, ठीक है। यानी पहले ए है, फिर सी डैश है, बी है, ये दिस विल बी गिवन टू यू।
देन उस केस में क्या होने वाला है कि अगर इफ यू अप्लाई अ थ्री फेस सेट ऑफ करंट्स टू दिस स्टेटर, देन यहाँ पे अब दो पोल्स बनेंगे, ठीक है, सॉरी, दो नॉर्थ पोल बनेंगे और दो साउथ पोल बनेंगे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर। पहले तो आपके पास टू पोल की मशीन थी। टू पोल की मशीन का मतलब क्या है, एक नॉर्थ है और एक साउथ पोल मशीन है। बट यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे जो आपके पास होने जा रहे हैं वो ये कि यू विल हैव टू नॉर्थ पोल्स एंड टू साउथ पोल्स, जो कि आपको यहाँ पे दिखाए हुए फॉर इंस्टेंस दो नॉर्थ पोल हैं और दो साउथ पोल आपको नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से बने हुए हैं, यहाँ पे क्रॉस कैसे बना हुआ है, यहाँ पे डॉट कैसे बना हुआ है, हाउ वुड आई नो दिस? डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन अपकमिंग स्लाइड्स। ये बेसिकली अगेन ये हर इंस्टेंट के ऊपर अलग अलग बने हुए होते हैं। अभी जो आपको सिनेरियो नजर आ रहा है कि नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, दिस इज फॉर अ गिवन पॉइंट। बाय द वे दैट पॉइंट इज ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैं आगे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो अगर आप पॉइंट चेंज करेंगे ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे चले जाएंगे, यहाँ पे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल नजर आ रहे हैं इनकी आपको लोकेशन चेंज होती हुई नजर आएगी। रिमेंबर, दिस इज नॉट लाइक अ परमानेंट मैग्नेट, इंस्टेड वी हैव अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट। चलिए इसको आगे फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। Okay, let's repeat the process for this four-pole machine. Let's consider the point omega t is equal to 90 degree. ठीक है, omega t equals to 90 ले लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि this is given to you. आप given to नहीं, आपको पता होनी चाहिए। By the way, you need to be able to draw this waveform, ठीक है, कि आपको पता हो कि कहाँ पे कौन सा करंट पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। All the phases are 120 degree apart from each other, ठीक है। So IA is positive, IB and IC are negative, ठीक है, omega t equals to 90 डिग्री के ऊपर। तो 90 डिग्री के ऊपर अब इसका मतलब क्या है कि आई ए इज पॉजिटिव। मैं एक आपको करके बता देता हूँ, बच्चा फिर मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सपोज आई ए इज पॉजिटिव, तो हम करेंगे क्या, आई ए पॉजिटिव है तो जहां पे ए वन है, अनप्राइम्ड है, तो वहां पे हमने क्या बना देना है जी, क्रॉस बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा, ए वन के ऊपर आएगा, सेम वही ए टू के ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, ए टू। और जो आपके पास वो एंड्स हैं जो प्राइम्ड है, वहां पे क्या बना देंगे आप, वहां पे आप एक डॉट बना देंगे। तो एक डॉट यहाँ पे बना देंगे आप और एक डॉट आप यहाँ बना देंगे। ये आपने डॉट बना दिए, ठीक है। वाई? बिकॉज करंट ए इज पॉजिटिव whereas the other currents are negative। नेगेटिव है तो इसका मतलब है अदर्स के अंदर आपको अपोजिट करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अगर आप बी की बात करें तो बी इज नेगेटिव। अब वैसे अब क्या करेंगे हम, डी वन का जो पॉइंट है जो कि अनप्राइम्ड है, यहाँ पे हम क्रॉस नहीं बनाएंगे बल्कि क्या बनाएंगे, एक डॉट बना रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डॉट बना देंगे यहाँ पे। सिमिलरली बी टू के ऊपर भी हम यहाँ डॉट बना देंगे, ठीक है। और जबकि हम क्या करेंगे, जो प्राइम एंड है बी के, वहां पे हम क्या कर देंगे जी, क्रॉस बना देंगे। कन्वेंशन है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि पीछे हमने किस तरीके से किया था, ठीक है। सो सिमिलरली यू कैन डू दिस फॉर सी एज वेल, ठीक है। अभी मैं आपको ये डायरेक्टली दिखा दूंगा। वंस यू डू दिस, उसके बाद क्या होगा, आई कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। लेट्स डू दिस हियर, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ करके बता रहा हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। जब आप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से डायरेक्शन बन रही होगी, ठीक है। ये वही डायरेक्शन है जैसे अभी मैंने आपको करके बताई थी। तो ये तीनों आपको नजर आ रहे हैं जो इनटू द पेज है, सो यस इनटू द पेज है, दिस दीज डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग आउट ऑफ द पेज, इन दीज आर इनटू द पेज एंड अगेन दीज आर आउट ऑफ द पेज। अब इन पॉइंट्स के ऊपर, इन तीनों पॉइंट्स को आप एक ही पॉइंट समझे और यहाँ पे आप राइट हैंड रूल लगाए। अगेन राइट हैंड कर्ल रूल जो है उसमें आपको जब आप अप्लाई करेंगे, रिमेंबर जहां पे भी डॉट है वहां पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही होगी, ठीक है। और जहां पे आपके पास क्रॉस है वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। वंस यू डू दिस यू विल गेट ऑल दीज एरोस। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, प्लीज डू दिस। वंस यू डू दिस यू विल सी कि आपके पास कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड्स बन रही होगी। देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस निकल रही हैं और इस तरफ जा रही हैं, तो दिस हैज टू बी साउथ। अब ये N1 N2 S1 S2 ये हमने अपनी तरफ से किया हुआ है। आप किसी को भी N1 कह सकते हैं, किसी को भी N2 कह सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से किया, क्यों किए अगली स्लाइड पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज N1, दिस इज S1, दिस इज योर N2 एंड S2। So that is why it is called a four pole machine। Essentially आपके पास चार पोल्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसे बाकी इंस्टेंट्स के ऊपर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दैट इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट, सो अभी हमने ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 डिग्री के ऊपर हमने बनाए थे, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 पे आपसे कहूँ कि कीजिए, या अगर मैं कहूँ ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 पे करें तो आप कर सकते हैं।
एट 135, एट 180 डिग्री, तमाम पॉइंट्स के ऊपर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी ऐसा करेंगे कि हम इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री की रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली 180 डिग्री हम कवर करेंगे इन फ्रॉम 0 टू ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और तब हम देखेंगे कि मैकेनिकली हमने कितनी मूवमेंट की है फॉर दिस फोर मशीन, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक इंस्टेंट के ऊपर आप कर सकते हैं, आप चाहें तो डिटेल में कीजिएगा। आई रिकमेंड यू कि आप इसे खुद करें, जो मैंने नीचे आपको डायरेक्टली करके बताया है। दो केसेस का मैं आपको बता चुका हूँ बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इट इज फॉर अ टू पोल मशीन। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके पास कौन सा करंट पॉजिटिव है और कौन सा करंट नेगेटिव है। तो हम इन पॉइंट्स के ऊपर देखना चाहते हैं, ठीक है। अब ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो करंट आई ए इज 0। 0 का मतलब ये है कि ए जहां जहां ए के स्लॉट्स हैं उनको आप खाली छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है। once you do this you will get something like that, ठीक है। so this is my north pole n1, this is n2, this is my s1 and this is s2। again ये मैंने अपनी तरफ से randomly इसको n1 n2 कहा हुआ है, आप किसी को भी n1 n2 कह सकते हैं, it doesn't matter at all, ठीक है। अब अगर आप ओमेगा टी इक्वल्स टू 45 पे करेंगे तो यू विल सी कि ये एक्चुअली आपके पास मूव कर गया है, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर गया? एक्चुअली दिस इज मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हमारे पास रिमेंबर फेज सीक्वेंसेस एबीसी, इन एबीसी डायरेक्शन द इन एबीसी फेज सीक्वेंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, जो मैंने आपके साथ पीछे डिस्कस किया था। फिर ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 पे करेंगे, ये मैं आपको पीछे सॉल्व करके दिखा चुका हूँ डिटेल के अंदर। दिस इज व्हाट हैपेंस, यू सी कि आपके पास एक्चुअली इट इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 135 इट हैज अगेन फर्दर मूव, ठीक है। एंड एट ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री फाइनली यू विल सी कि आपके पास जो ये नॉर्थ पोल n1 था जो यहाँ पे था वो मूव करके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इफ यू एनालाइज दिस यू विल सी कि इलेक्ट्रिकली मैं 0 से 180 डिग्री आया हूँ, और मैकेनिकल जो मेरे पास मूवमेंट हुई है वो कितनी हुई है स्टूडेंट्स? कैन यू फिगर दिस आउट? आई होप यू नो द आंसर। n1 यहाँ पे था, मूव करके कहाँ आ गया? यहाँ पर। तो अब बताइए कितनी डिग्री की मूवमेंट हुई है? yes the movement is, कितनी मूवमेंट हुई है? इट इज 90 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर आए, सो इलेक्ट्रिकली आई मूव 180 डिग्री, वेरस मैकेनिकली जो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेशन हुई है वो 180 डिग्री हुई है, सॉरी 90 डिग्री हुई है, विच मीन्स कि इट इज हाफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल। फॉर टू पोल मशीन आपके पास इट वाज सेम, बट फॉर फोर पोल मशीन दिस इज हाफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिकल। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर आपको यहाँ करके दिखाया हुआ है। मैं सिर्फ अब आपको जल्दी से स्लाइड्स मूव करूंगा तो यू विल फील कि एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग। सो प्लीज पे अटेंशन। आई विल मूव फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल्स टू 0 टू ओमेगा टी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और हमारे पास बीच में जो स्टेप्स होंगे वो कितने होंगे? 45 डिग्री के। सो प्लीज हैव अ लुक। दिस इज ओमेगा टी इक्वल्स टू 0, 45, 90, 135 and finally 180 degree। So you see कि आपके पास you have moved mechanically 90 degree whereas you moved electrically 180 degree। So this is consistent with the result which we showed previously। Okay students, here is the conclusion for a four pole machine। We see a pole actually moves halfway around the stator surface in one electrical cycle। अभी हमने 180 मूवमेंट की थी, पोल कितना मूव किया था? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं 360 करूंगा तो पोल कितना मूव करेगा? इट विल बी 180 डिग्री विच इज हाफ वे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन होता है विच मीन्स के थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा मैकेनिकल, और थीटा मैकेनिकल इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ द electrical angle, ठीक है। And using this relationship we know that the frequency is given by electrical frequency and the mechanical frequency are related using this relationship। f वाले जो relation है वो आपके पास क्या है? Basically आपके पास f is in hertz और fm आपके पास है revolution per second, ठीक है। रेवोल्यूशन पर सेकंड की बात करें, जबकि अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो दिस इज इन रेडियन पर सेकंड, ठीक है। So for a two pole machine it was exactly the same, but for a four pole machine this is the relation। So f is equal to 2 times fm and omega is equal to 2 times omega m। ओके जी, यहाँ पे आपको समरी प्रोवाइड की गई है। वी डिस्कस अबाउट फोर पोल मशीन, बट अगर नंबर ऑफ पोल्स की हम बात ना करें, ऐसे फिक्स ना करें, फोर ना करें, लेट्स सपोज इट्स जस्ट पी, देन वी विल सी कि देयर विल बी p अपॉन 2 रिपीटेशन ऑफ द वाइंडिंग सीक्वेंस व्हिच इज गिवन हियर, ठीक है, अराउंड इट्स इनर सरफेस। और जो आपके पास रिलेशन बनता है वो क्या बनेगा बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल क्वांटिटीज? वो रिलेशन आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे, ठीक है।
सो अगर 4 पोल की बात करें, सो आप देख सकते हैं P/2 इज P इज 4, 4/2 इज 2, सो थीटा इलेक्ट्रिकल इज ट्वाइस ऑफ मैकेनिकल, ये हमने देखा था, ठीक है। सो इसी तरीके से आप बकिया अगर आप नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा रहे हैं उसके लिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज द जेनरिक रिलेशन विच वी हैव नाउ, ठीक है। और इन मशीन्स में आपने देखा था, इन स्टेटस ऑफ मोर देन 2 पोल्स वन कंप्लीट मैकेनिकल रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस मोर देन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वन कंप्लीट इलेक्ट्रिकल साइकिल, ठीक है। यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रिकल साइकिल्स कंप्लीट होंगी। अगर 4 पोल की मशीन है तो हमने देखा था कि एक्चुअली एसेंशियली अगर मैकेनिकली अगर आपने एक कंप्लीट रोटेशन की है तो इलेक्ट्रिकली आपने उसकी 2 रोटेशन की है। सिमिलर रिलेशनशिप कैन बी फाउंड फॉर अदर पोल मशीन एज वेल। अच्छा जी, अभी तक जो हमने रिलेशन देखा है, फॉर इंस्टेंस इस रिलेशन की अगर हम बात करें, ये जो रिलेशन मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए, इसमें अगर एफ एम क्या था मेरे पास, दिस वाज इन बेसिकली एफ एम की अगर हमने बात की थी, दिस वाज माय रिलेशन इन रेडियंस पर सेकंड। अगर मैं रेडियन पर सेकंड को समहाउ रेवोल्यूशन पर मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दूं यूजिंग दिस रिलेशनशिप, then I can find out a very important relationship. ठीक है जी, that relationship is given here. This is the relation of frequency in AC machines. ठीक है, since frequency is constant, we use this relationship to find out the speed which is nm. nm क्या है यहाँ पे पास आपके पास, nm is the speed. Remember इलेक्ट्रिकल मशीन की पहली या दूसरी क्लास के अंदर हमने डिस्कस किए थे कंसेप्ट fe का, nm का और ओमेगा m का, ठीक है। So Nm is representing your speed of magnetic field की जो speed है उसको represent करे in revolution per minute, or in other words it will be the speed of the machine, ठीक है, in some cases. So it is also called the synchronous speed. अभी आपको शायद ये थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि क्यों कह रहे हैं ऐसे, आगे चल के आपको पता चलेगा। This is because in synchronous machine जो magnetic field की speed होती है उसी से मशीन आपकी रोटेट कर रही होती है। So this is an important relationship. This is also called the synchronous speed of AC machine. A very important relationship which we will be discussing for so many times in this course. Lastly, students, before I finish this lecture, it will be within 30 minutes, inshallah. Don't worry about that, as per our commitment. So, अगर मुझे डायरेक्शन रिवर्स करनी हो मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, आपको करना क्या है कि इफ द करंट इन एनी टू ऑफ द थ्री कॉइल्स इज स्वेप्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रोटेशन विल बी रिवर्स्ड। इसका मतलब ये है कि it is possible to reverse the direction of rotation of an AC motor simply by switching the connections on any two of the three coils. उसकी यहाँ पे आपको पूरी एनालिसिस करके बताई गई, ये आपका होम टास्क है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं कराने जा रहा हूँ, आपने खुद देखना है, पेज 244 चैप्टर में देखिएगा, वहाँ पे पूरी एनालिसिस हुई है। इफ यू फाइंड सम डिफिकल्टीज वी कैन डिस्कस इट सम अदर टाइम इन अवर इंटरेक्टिव सेशन। तो हम कर क्या रहे हैं, इसके लिए हम ये करेंगे, फेज बीबी डैश एंड सीसी डैश को हमने क्या कर दिया, स्विच कर दिए, और उसके बाद रिजल्टिंग फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर को हमने कैलकुलेट किया। प्लीज हैव अ लुक ऑन पेज 244। आई होप उसके बाद आपको ये खुद क्लियर हो जाएगा। ये इसकी मजीद एनालिसिस है, जब आप करेंगे, मैंने कुछ पार्ट्स को स्किप किए, आगे चलेंगे तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बी नेट इज गिवन बाय, अगेन यू सी द मैग्नीट्यूड इज सेम 1.5 bm 1.5 bm, वहां पे भी ऐसे ही था, बट हियर द डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। कैसे पता चल रहा है, बोथ द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट बोथ आर पॉजिटिव। अब जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी क्लॉकवाइज, प्रीवियसली इट वाज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी। इस हफ्ते हमारे पास सिर्फ एक ही ऑनलाइन लेक्चर होगा, क्योंकि हम दो लाइव लेक्चर ले रहे हैं। एक हम ले चुके हैं मंडे को, और एक इंशाल्लाह हम वेंसडे को लेंगे, जिसमें हम क्विज 1 भी लेंगे। सो डू प्रिपेयर फॉर योर क्विज 1 एज वेल, एंड आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एंड दिस इज विद इन द 30 मिनट्स। सो आई होप आपको जो पहले गिरा था वो अब नहीं रहेगा। सी यू इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट इंटरेक्टिव सेशन।